तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, कैसे उनका भारत में आगमन होता है और कैसे उन्होंने धीरे धीरे टाइमलाइन के साथ में अपना आधिपत्य भारत में जमाया और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो कि आपको याद रखने चाहिए फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, खासकर यूपी पीएससी या फिर किसी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले 1608 में उनका अराइवल होता है। हाँ, तो 1608 में उनका अराइवल होता है और 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस नाम के एक व्यक्ति थे जो कि आए थे यहाँ पे। कैप्टन हॉकिंस वो अराइवल होते हैं और ही विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर उस समय भारत में रूल कर रहे हैं और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के लिए अकबर का मतलब अकबर के लिए पत्र लेके आते हैं जेम्स वन का, ठीक है। तो क्योंकि उस समय जब लिखा होगा तो अकबर उस समय भारत में मुगल रूरल थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो पहुँचते पहुँचते अकबर जो है वहाँ से डिवाइस हो जाता है, उसके जहांगीर सत्ता संभालते हैं। तो जहांगीर को पत्र मिलता है, तो वो पत्र किसके लिए था, अकबर के लिए। किसने भेजा था, जेम्स वन, ठीक है। तो जेम्स वन ब्रिटिश ने। तो कैप्टन हॉकिंस और जो जहाज़ का नाम, जिस जहाज़ में वो आते हैं उस जहाज़ का नाम था हेक्टर। क्या नाम था उसका, हेक्टर, ठीक है। तो हेक्टर जहाज़ में वो आते हैं जहांगीर की कोर्ट में, कैप्टन हॉकिंस 1608 में, ठीक है। तो वो टर्किश लैंग्वेज के बड़े मतलब माहिर खिलाड़ी थे, मतलब वो टर्की लैंग्वेज जानते थे। तो इससे इंस्पायर्ड होता है जहांगीर और बातों ही बातों में कैप्टन हॉकिंस डिमांड कर देते हैं कि हमको सूरत में फैक्ट्री खोलनी है। तो ही वॉज इंस्पायर्ड, भाई इंप्रेस हो गया जहांगीर, तो बोलता है कि ठीक है आप ओपन कर लेना फैक्ट्री। लेकिन होता क्या है, पोर्चुगीज़ जो कि भारत में पहले ही 1498 में वो अराइव हो चुके हैं, करीब मोटा मोटा ये मान के चलो 1500-1600 100 सालों का हेर फेर है। तो 100 सालों में अपना उन्होंने इन्फ्लुएंस जो है वो बना लिया है। तो मुगल एम्परर के ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस था। तो जब ये बात पोर्चुगीज़ को पता चलती है कि मुगल एम्परर ने उनको परमिशन दे दी है फैक्ट्री खोलने की, तो फिर वो जहांगीर को क्या करते हैं, वो वी कैन से रजिस्ट करते हैं, मतलब पोर्चुगीज़ इस बात को रजिस्ट करते हैं। तो फिर वो जो फैक्ट्री खोलने की जो परमिशन है उसको डिनाई कर देता है जहांगीर, ठीक है। अभी मत खोलो, अभी मामला ठीक नहीं है, बिकॉज आपसे पहले जो लोग आए हुए हैं वहाँ पर अपना परचेज जो है उन्होंने स्थापित कर रखा है। तो पोर्चुगीज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री ओपन करी थी कहाँ पर, कैलीकट में, ठीक है। तो कैलीकट में पहली फैक्ट्री ओपन करते हैं पोर्चुगीज़ पीपल, 1498 में वो आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कहानी हो गई। उसके बाद क्या होता है, ये वाली बात कहीं ना कहीं अंग्रेजों को चुभ रही थी कि हमको यार फैक्ट्री खोलने की परमिशन नहीं थी, ये तो बहुत ही गलत किया मुगल एम्परर ने। तो मिडलटन नाम के एक व्यक्ति थे ब्रिटिश की तरफ से, उन्होंने पोर्चुगीज़ पावर को वी कैन से हरा दिया, पोर्चुगीज़ को डिफीट कर दिया। और इन द बैटल ऑफ, उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ स्वाली। तो बैटल ऑफ स्वाली में पराजय होती है पोर्चुगीज़ की और इससे जहांगीर और इम्प्रेस होता है और जो परमिशन थी, भैया अब हमको फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी क्योंकि अब हमने आपके चहेते लोगों को हरा दिया है जो कि आपके यहाँ पर पहले से ही फॉरेनर्स थे और हमने उनको हरा दिया। तो इस बात से जहांगीर भी को भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रेजिस्टेंस वाली शक्ति थी वो खुद हार चुकी है, तो अब क्या ही उनको रोका टोकी है, ठीक है। जब सैया भय कोतवाल तो फिर काहे का डर, तो यही हिसाब किताब हो गया, भैया हमने हरा दिया तो अब हम खोलेंगे। तो उसके बाद 1613 में वो पहली परमानेंट फैक्ट्री खोल लेते हैं ब्रिटिशर्स इंडिया में और उस फैक्ट्री का नाम है सूरत, ठीक है। तो सूरत वाज द फर्स्ट परमानेंट, ठीक है। टेम्प्रेरी में बात करता हूँ तो जब इनको बना कर दिया गया तो मसूलीपट्टनम में उन्होंने खोल दी थी पहली फैक्ट्री टेम्प्रेरी, लेकिन परमानेंट फैक्ट्री इन्होंने बाद में सूरत में, मतलब झंडा जो है यहीं गाड़ा जाएगा ऐसा ब्रिटिशर्स ने कह दिया था। 1615 में थॉमस रो जो है वो विजिट करते हैं कोर्ट ऑफ, ठीक है। तो थॉमस रो भी बीच में आते हैं 1615 में। तो फैक्ट्री जम गई है सूरत में। तो 1613 के बाद 1632 में जो साउथ इंडिया साइड में गोलकोंडा है, वहाँ के रूलर से ये गोल्डन फरमान जो है वो ले लेते हैं। और गोल्डन फरमान का मतलब है कि जो ट्रेड करने का जो एक तरह से लाइसेंस है उनको मिल जाता है कि हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से ये जो है फरमान ले लेते हैं, जिसको गोल्डन फरमान बोला जाता है। तो नाउ दे आर फ्री टू ट्रेड। और बहुत सारे, जैसे हम लाइसेंस ले लेते हैं तो हमको 2 व्हीलर का लाइसेंस है, 4 व्हीलर का, तो हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मतलब एक तरह से जो भय होता है कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे, वो भय थोड़ा सा खत्म हो जाता है। तो ये लाइसेंस की कहानी रही, मतलब गोल्डन फरमान उनको मिल चुका है। तो 1632 की घटना है और वहाँ पे उन्होंने ब्लैक पगोडा नाम से जो मिंटिंग भी शुरू करी कॉइन्स की, 500 वार्षिक, आई थिंक 500 पगोडास वार्षिक, उस पर ये गोल्डन फरमान मिला और वो ट्रेड करने लगे। 1639 में फ्रांसिस डे नाम के व्यक्ति ने मद्रास को लीज पे ले लिया, हाँ, फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी। तो चंद्रगिरी के रूलर थे, तो उनसे उन्होंने मद्रास को क्या ले लिया, लीज पे ले लिया मद्रास को।
और वहाँ पे एक फोर्ट बनाया, वहाँ पे एक फोर्ट बनाया जिस फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट। तो फोर्ट सेंट इन्होंने बनाया कहाँ पर, मद्रास में। तो 1639 की घटना है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, सेंट, फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बोल सकते हैं, हाँ। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने बनाया, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में 1639 में फ्रांसिस डे नाम के व्यक्ति ने लीज पे ले लिया मद्रास को, कहाँ से, चंद्रगिरी के राजा से या रूलर से। उसके बाद 1661 की घटना है, प्रिंस चार्ल्स की शादी हो रही है, ब्रिटेन की तरफ से थे वो, और यहाँ पे जो महारानी है ब्रिगेंजा, कैथरीन ब्रिगेंजा पूरा नाम है, वो पोर्चुगल की तरफ से, दोनों की शादी होती है। और शादी में बॉम्बे को, आप सोचो, बॉम्बे को दहेज में दे दिया जाता है, हाँ, बॉम्बे को दहेज में दे दिया जाता है। अब दहेज कौन देता है, आज के टाइम में भी आपको लड़की वाले जो है वो दहेज, तो बॉम्बे वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्चुगीज, वो बॉम्बे को दहेज में दे देते हैं, किसको, तो बॉम्बे वाज गिवन, हाँ, तो बॉम्बे वाज गिवन टू चार्ल्स एज डाउरी, मतलब दहेज के रूप में चार्ल्स को बॉम्बे मिल जाता है। अब चार्ल्स सोचता है यार मैं इसका करूँगा क्या, तो वो क्या करता है, बॉम्बे को 10 पाउंड वार्षिक पर, मतलब वार्षिक किराए पर 10 पाउंड, सिर्फ बहुत नॉमिनल सा 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बॉम्बे जो है वो ब्रिटिशर्स को दे देता है, कौन, चार्ल्स, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स जो है। तो बॉम्बे वाज गिवन टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 10 पाउंड्स ईयरली। तो ये हिसाब किताब उनका बना भैया 1661 में, ठीक है, सॉरी 1661 में शादी हुई, 1668 में ये कहानी है कि बॉम्बे को जो है वो 10 पाउंड वार्षिक में दे दिया जाता है किराए पर, किसको, चार्ल्स ने दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर आगे की कहानी चलती है 1698। तो 1698 में 3 गाँव की जमींदारी मिल जाती है, कौन कौन से वो 3 गांव हैं, दैट इज कालीकता, सूतानाती और गोविंदपुर। तो 3 गांवों की उनको जमींदारी मिल जाती है ब्रिटिशर्स को, तो कालीकता, सूतानाती और गोविंदपुरम, ठीक है। तो कालीकता, सूतानाती और गोविंदपुरम, और ये किससे मिलती है, बंगाल के सूबेदार, हाँ, बंगाल के सूबेदार हैं, बंगाल के ऑफ बंगाल, अजीमुस्तान, हाँ, अजीमुस्तान, MUSSA, ठीक है। तो अजीमुस्तान से बंगाल के सूबेदार थे, उन्होंने गांव की जमींदारी ले ली, और ये तीनों गांव आगे चल के जो आज का जो मॉडर्न कोलकाता है वही बनता है, ठीक है। तो ये आगे चल के मॉडर्न कोलकाता बनता है, और ये बनाया था जॉब चरनोक ने। प्लीज़ रिमेंबर द नेम, जॉब चरनोक ने इसी तीनों गांव से आगे मॉडर्न कलकत्ता की नींव रख दी जाती है बाय द जॉब चरनोक, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी घटनाक्रम में अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पहले पोर्चुगीज़ को हरा चुके हैं, ठीक है, और वो फिर डच पीपल को भी हराते हैं, वो फ्रेंच को भी हरा देते हैं। तो धीरे धीरे सबका सफाई करते हुए ब्रिटिशर्स जो है अपना एक आधिपत्य जो है वो जमा लेते हैं। और यहाँ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक फोर्ट भी बनाते हैं जिस फोर्ट का नाम है फोर्ट विलियम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फोर्ट विलियम कहाँ पर है, तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, ठीक है। और यदि पूछा जाएगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, तो वो मद्रास में है, फ्रांसिस डे ने मतलब उसकी एक तरह से शुरुआत करी थी। तो फोर्ट विलियम और इसके जो पहले ही कैसे गवर्नर बोल सकते हैं फोर्ट विलियम के, या पहले डायरेक्टर बोल सकते हैं, जो भी मतलब पहले व्यक्ति उसका मैनेजर कुछ भी बोलिए, उनका नाम था चार्ल्स अय्यर, ठीक है। क्या नाम था उनका, चार्ल्स अय्यर। तो CHARLES, चार्ल्स अय्यर, AYYER। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा चार्ल्स अय्यर के बारे में, ठीक है। तो ये पूरी घटनाक्रम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से है, तो आपको 10 मिनट में ये सब चीज़ें रिवाइज कर लेनी है, सो दैट कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आपसे छूटे ना, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने जो बाहरी शक्तियाँ, यूरोपियन शक्तियाँ, उनको हराया, कौन से बैटल्स में हराया, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो एक बैटल है, सबसे पहले पोर्चुगीज़ पीपल को उन्होंने हराया बैटल ऑफ स्वालिंग में,
बैटल ऑफ स्वाली। फिर उसके बाद उन्होंने हराया डच को हराया इन्होंने बैटल ऑफ बेदरा में, बैटल ऑफ बेदरा। और उसके बाद फ्रेंच को भी उन्होंने हराया, फ्रेंच पीपल को, द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। तो वॉन्डीवॉश के युद्ध में उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया, डच को हरा दिया और पोर्चुगीज़, तो सबको हरा दिया। तो अब आधिपत्य किसका जमेगा जी? ब्रिटिशर्स का ही जमेगा। तो ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और हम बातें करेंगे दूसरी यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड, क्या इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस फॉर द रेगुलर एंड द बेस्ट कंटेंट वी कैन से जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।